मैं रात से ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। तो अभी मैं गई थी मार्केट, तो मैं गई थी दिए लेने एंड फिर रंगोली वगैरह बनाने के लिए कुछ सामान लेना था और भी बहुत सामान लेना था। तो मैंने कुछ ही सूट किया क्योंकि मेरे दोनों हाथों में थैला था। तो मैंने जो इतना सूट किया मैंने आपको दिखा दिया। और ये मैंने एक ये वाला लिया, ये 30 रुपीज़ का दिया, ये 20 रुपीज़ का दिया और ये वाला 10 रुपीज़ का दिया। और उसके साथ मैंने कुछ कलर्स लिए रंगोली बनाने के लिए। पहले मैं खुद से ही बना रही थी, बट इस बार मैंने सोचा क्यों ना ले लेते हैं। खुद से बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और अभी मेरे पास टाइम भी नहीं था, इसलिए मैंने यही वाला ले लिया। तो 5 कलर लिया मैंने, येलो, रेड, पर्पल और ब्लू। तो देख सकते हो आप मंदिर पूरा सज सवर के तैयार हो गया है। तो ऑफ कोर्स यार, घर जब दूसरों के घर सजेंगे तो मंदिर क्यों छूटा जाए। उसके बाद मैंने शाम को बनाया था पिज़्ज़ा। तो यार देख सकते हो आप, ओवर मैंने पहले बार ट्राई किया था। तो बेसिकली मैंने यहाँ तो चीज़ नहीं मिला हमको। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हैप्पी दिवाली, क्योंकि आज है दिवाली। और आज मैंने सुबह 4 बजे उठा था। उस हिसाब से मैंने कुछ पढ़ाई किया, तो बट मैंने सूट नहीं किया यार। इतना नींद आ रहा था ना आजकल सुबह में, पर उठने में पता नहीं क्यों नींद आता है। जबकि पहले मैं उठ रही थी तो नहीं आ रहा था, अब इधर नींद ज़्यादा आने लगा। तो उसके बाद मैंने अपने बेड को सहारा, देन उसके बाद मुझे रैक भी सहारना है। तो और आज बहुत सारे काम है क्योंकि आज दिवाली है। मतलब कोई भी पर्व रहता है ना, इतना सारा काम हो जाता है, उसके कारण हम लोग पढ़ भी नहीं पाते। यानी दिवाली आने से पहले आप 4 दिन तो आप सफाई में ही लग जाओ, सफाई करो, तो उसके साथ आप थक भी जाते हो और फिर पढ़ने का मन भी नहीं करता। और अभी तो क्लासेस भी ऑफ है क्योंकि दिवाली है इसलिए। और दिवाली में तो बिल्कुल भी सच में यार, मतलब सोचती हूँ कि मैं जितना भी बैकलॉग बचा मैं कवर कर लूँ, यार हो ही नहीं पा रहा बिल्कुल भी। मतलब पढ़ा ही नहीं जा रहा। थोड़ा देर पढ़ लेते हैं। पता मेरा ऐसा है ना कि मतलब मैं एक बार सोचती हूँ पढ़ूँ ना, तो मैं पढ़ते रहो। यानी मेरा एक भी बार ब्रेक आएगा ना, उसके बाद फिर मुझे पढ़ने का मन नहीं करता। मतलब उस टाइप का मोटिवेशन नहीं आता है। जब मैं एक सा मतलब सुबह उठ के ही मैं सोचती हूँ सारे कवर कर लूँ, बट उतना तो एक दिन में हो नहीं सकता है, एट अ टाइम भी नहीं हो सकता है। तो मेरा सारा डॉक्यूमेंट वगैरह सब मैं एक जगह कर रही थी, सब इधर उधर हो गया था, सिलेबस वगैरह सब। मतलब पढ़ाई करने के बाद आप ऐसे ही रख देते हो, उसके बाद ढूंढते रहो कोई चीज़ ना, सामने रखा हुआ रहेगा लेकिन नहीं मिलेगा। मैं ऑप्शनल का अपना सिलेबस ढूंढ रही थी और पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, तो मुझे मिला ही नहीं। तो फिर मैंने ढूंढा बहुत, तो फिर मुझे मिल गया। तो जब मतलब सोचो, जब आप जो पढ़ने जा रहे हो उसके पहले आपको चीज़ें नहीं मिली, तब तो और गुस्सा आता है। और ऊपर से मेरा तो रूम भी छोटा है, तो ऑफकोर्स मुझे और भी दिक्कत होती है। उसके बाद मैंने लिया साइंस एंड टेक का लेक्चर, क्योंकि ऑफकोर्स मेरे अभी 10 लेक्चर पेंडिंग में, यानी 80 से लेकर 40 तक। उसको कवर करने के बाद मैं जल्दी से अपना कवर करूँगी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी बचा हुआ है मेरा, और इंडियन ज्योग्राफी, एंशिएंट हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, यही 4 मेरे और बचे हुए। और इधर मेरा ना अभी मैं ना ये भी नहीं भूल गई थी कवर करना, इंटरनेशनल रिलेशन। तो उसमें भी मुझे लगता है आधे चैप्टर छूट गए हैं। और एथिक्स में भी 2-4 चैप्टर छूटे थे, लेक्चर छूटे थे, तो मैंने वो कवर कर लिया। मेरा एक लेक्चर पेंडिंग में बचा हुआ है जो, और आज से आई थिंक अगर लेक्चर स्टार्ट हो रहा होगा तो देखते हैं कितना छूटेगा। और फिर आपको भी पता है, अगर आप बिहार में रहते होगे तो वहाँ पे छठ पूजा होता है, तो दिवाली के बाद आपको छठ की तैयारी करनी रहती है। तो ऑफकोर्स मेरे यहाँ तो छठ नहीं होता है, बट मेरे मामा घर में छठ होता है। तो ऑफकोर्स मैं सोच रही हूँ मुझे भागलपुर जाना है, तो मैं भागलपुर जाने वाली हूँ। तो अभी तो नहीं पढ़ सकती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास जितने भी लेक्चर पेंडिंग में है, मैं सोच रही हूँ सारे लेक्चर कवर कर लूँ, ताकि मैं नोट्स निकलवा लूँगी तो मेरा लेक्चर तो कवर किया रहेगा। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने बनाया अपने ऑप्शनल के शॉर्ट नोट्स, क्योंकि ऑप्शनल बहुत बल्कि हो गया है। और मुझे लगता है ना, एक बार रिवाइज़ करने के बाद, 2-3 बार रिवाइज़ करने के बाद बार बार आप नोट्स उतने बड़े वाले खोल के देखो, तो इससे आपका टाइम भी वेस्ट होता है ज़्यादा और जल्दी चीज़ें रिकॉल भी नहीं हो पाती। इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं शॉर्ट नोट्स बना लूँ। तो आप देख सकते हो मैंने इतना टाइमर लगा के रखा है कितने में मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स मैंने 5-6 क्वेश्चन के बन गए हैं। अभी मैं हिंदी वाले पे थी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, तो वहाँ तक बना लिया मैंने। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया पॉलिटी, और पॉलिटी के बाद मैंने स्टार्ट किया था अपने क्या नाम है इसका, करेंट अफेयर। तो करेंट अफेयर में मैं क्या करूँ यार, इतना लिटरली मैं बता रही हूँ, इतना सर्च करने के बाद मुझे फाइनली करेंट अफेयर की स्ट्रैटेजी मिल ही गई। और वो भी मुझे मिली यूपीएससी हिंदी के चैनल पे। और सर के नोट्स भी मुझे मिल गए फाइनली, कि सर ने कैसे नोट्स बनाए थे। मैं ढूंढ रही थी, इतना ढूंढ रही थी ना, कि मुझे पूछो मत कि मैं कैसे बनाऊँ नोट्स, क्योंकि बहुत बल्कि हो जा रहे नोट्स। इतने सारे नोट्स कैसे रिवाइज होंगे।
इसलिए मैं आपको भी टिप्स शेयर कर रही हूँ जो सर ने टिप्स शेयर किया। तो बेसिकली क्या करना है, आपके जो मंथन मैगजीन है ना, तो मैं मंथन मैगजीन ही कवर कर रही हूँ। अब मैंने PW ओनली IAS का एडिटोरियल देखना स्टार्ट किया है। पहले से मैं नहीं देख रही थी, मेरे पास उतना टाइम भी नहीं था। और सर लोगों ने मतलब कुछ लोगों ने बोला था कि लास्ट में आप तो PT 365 पढ़ सकते हो ऑफकोर्स। तो मैं आपको कैसे कवर कर रही हूँ मैं आपको बता रही थी, क्योंकि मेरे पास 7 मंथ के करंट अफेयर्स बल्कि में बचे हुए लेफ्ट है। तो सर ने बोला जो आगे का जो पेज होता है ना, क्या कहते हैं उसको, विषय सूची, तो वो क्या करना है, उसको आप प्रिंट आउट करवा लो। प्रिंट आउट करवा लेने के बाद आप जो पढ़ रहे हो ना, तो उसको आप सिंपली गूगल कर सकते हो। वहाँ आपको पढ़ने पर समझ में नहीं आ रहा है तो या तो आप सिंपली बोलना, कोई भी करंट अफेयर्स लिखा हुआ रहेगा टॉपिक, उसको बोल के साथ में बोल देना दृष्टि IAS। देन आपको वही पर्टिकुलर आपको 2-3 मिनट में समझा देंगे। जितना आपको पढ़ने में इतना टाइम लगेगा ना, 2-3 मिनट में समझ लेना। समझने के बाद जो आप कंक्लूजन निकालोगे ना, बस उसको क्या करना है ना, वो जो 2 पेज आप प्रिंट करवा के लाए हो ना, तो इसमें तो दोनों साइड प्रिंट है ना, मतलब हाफ हाफ में भी इसमें दिया हुआ है प्रिंट करके। तो जो पीछे वाला सादा पेज रहेगा ना, आप वहाँ पे अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। अगर वहाँ भी नहीं बनाना चाहते हो तो 2-3 पेज आप ऐड कर सकते हो, तो आप बना लेना। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया पॉलिटी के MCQ कुछ लगा लिए। देन उसके बाद मुझे मार्केट जाना, तो फिर मैं मार्केट चली गई। और ये रही उस मार्केट की थोड़ी बहुत क्लिप जो मैंने ऐड ऑन कर दी है यहाँ पे। ऑफकोर्स बहुत भीड़ था और मुझे कुछ और दिए देने थे और भी कुछ लेना था पूजा का सामान, तो मैं उसके लिए चली आई थी, मम्मी के साथ ही आई थी ऑफकोर्स। तो यहाँ मम्मी दिया ले रही थी और मैं यहाँ बैठ के वीडियो शूट कर रही थी। सो गाइज, आपको फिर से हैप्पी दिवाली मेरे तरफ से सभी को। तो बेसिकली अभी रात हो गई और अभी मैं रंगोली बना रही थी, तभी मैंने वीडियो चालू कर दिया क्योंकि मैं भूल गई थी वीडियो बनाना। और बेसिकली मैंने कुछ कुछ ही क्लिप ऐड ऑन किए, क्योंकि जब मैं मोबाइल एक हाथ में लूँगी तो दूसरे हाथ से काम कैसे होगा, इसलिए कुछ ही क्लिप मेरे पास ऐड ऑन हो पाया है। और अभी मैं बना रही थी रंगोली, वही जो मैं लेके आई थी रंगोली बनाने वाला, तो सिंपली मैंने बीच में डाल दिया। बीच वाला मेरा दो मतलब लक्ष्मी जी का पैर बनाना था, तो एक पैर उगा, एक दूसरा पैर उगा ही नहीं। फिर मैंने दोबारा भर भर के डाला तो दूसरा पैर भी उग गया। फिर उसके साइड साइड था फ्लावर बना हुआ, देन वहाँ पे मैंने येलो कलर डाल दिया और बीच में रेड कलर डाल दिया। इस बार ही मैंने ये वाला मैं लेके आई, नहीं तो हर बार मैं खुद से ही बना रही थी। और इस बार मेरे पास चॉक भी नहीं था, इसलिए मैं गई थी मार्केट तो मैंने ले लिया। और एक ये वाला बीच वाला मैं श्री वाला बीच में बना दिए और लक्ष्मी जी का पैर वाला 4 कोना पे डाल दिया। और एक जो 10 रुपये वाला लाए थे ना, उसे मैं और वो 4 कोना बचा ना, वहाँ पे डाल दिया, 1 2 3 छोटा छोटा वाला। और उसके साथ ही मैंने आगे भी बना लिया। और ये मैंने वाइट वाला आटा से बना लिया। अभी मुझे और भी बाकी है, तो मैं अभी वही करूँगी। लेकिन यार एक बात तो है, आप कितना भी सोच लो कि हम छुट्टियों में इतना पढ़ाई करेंगे, इतना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, आखिर में तो हो नहीं पाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा काम आ ही जाता है आपको, या फिर तो खुद ही मन नहीं लगता है। मतलब पढ़ने का तो मन ही नहीं करेगा, बैठेगा तुरंत मन करेगा तुरंत बाहर चल जाए, तुरंत उधर देख ले, तुरंत उधर देख ले। सर ने भी बोला था कि चलो कोई नहीं, दिवाली के बाद आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। तो उसके बाद मैंने स्काई शॉट कुछ यहाँ पे डाल दिया, उसमें पटाखा फोड़ा था। मतलब बताओ यार, इतने पॉल्यूशन, देखो ना वहाँ धुआं आपको साफ साफ दिख रहा है। मतलब इतनी पटाखे से इतना सारा धुआं हो जा रहा था, और साथ ही साथ ना जो आपके श्वास में जा रहा था ना, मुझे खांसी हो रही थी। मतलब इतना बताओ पॉल्यूशन है यहाँ पे। अभी मैं वही देख रही थी और मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया। चलो चलते हैं, नेक्स्ट काम करेंगे। तो अभी तो पूजा होना बाकी है, तो यहाँ पे भी लोग पटाखा छोड़ रहे थे, तो क्या ही कर सकते हैं, लोगों को रोक तो नहीं सकते पटाखा जलाने के, लेकिन हम अपने तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकते कि हम बहुत कम से कम पटाखा जलाएं, ताकि हमारे इन्वायरमेंट को उतना हानि नहीं पहुँचे। वरना एक दिन ऐसा आएगा कि हमें सांस लेने के लिए भी जगह नहीं बचेगी। यार इतना सच में देखो, इतना धुआं, बस वो एक अनार जलाने में इतना धुआं निकल गया। और मैंने बस ये जलाया छुरछुरी, वो भी मेरा 2 साल पहले का एक छुरछुरी मुझे मिला, एक डब्बा। देन फिर हमने यहाँ कराया थोड़ा से फ़ोटो शूट। देन हैप्पी दिवाली आप लोग को। फिर यहाँ पे हमारे घर में पूजा हो रहा था दीपावली का, तो हमने पूजा किया। ऑफ कोर्स विधि विधान से पूजा हो रहा था यहाँ, उसी में टाइम लग गया। देन उसके बाद हमारा यहाँ पे पूजा हो रहा था, तो हम लोग यहाँ पे आरती का तैयारी कर रहे थे। अब थोड़ी देर में आरती होने वाला है। अब यहाँ पे मम्मी पापा पूजा कर रहे थे गणेश जी का और लक्ष्मी जी का। तो ऑफ कोर्स हमारा घर छोटा है, यानी हम रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं, तो हमारा घर छोटा ही। और ये मैंने यहाँ पे हैप्पी दिवाली लगाया था, हैप्पी बर्थडे में ही हैप्पी दिवाली मैंने बना दिया खुद से ही, सजाने के लिए सही। और ये रहा मेरा घर, यानी हमारे यहाँ घरौंदा पूजा जाता है, क्योंकि इससे घर भरा हुआ रहता है। और ये आप देख सकते हैं मंदिर में भी दिया जल गया है, सब जगह दिया जल गया। और अभी हमें
दिया नहीं जलाया है, तो थोड़ा देर बाद हम यहाँ दिया जला देंगे। घर में तो दिया जला रही हूँ, तो जलाएंगे। यहाँ पे जला दिए और आगे में कैंडल लगाया है और 2-4 दिया जलाया है। 2 दिया जला दिए और जो हम मकान मालिक ने जलाया है कैंडल, तो और हम दिया जला दिए। और यहाँ पे बोरा पसारा तो मैंने हटा दिया और अभी सन्नाटा ही है, देख सकते हैं। यहाँ लाइट भी लगा हुआ है, यहाँ ऊपर में भी लग गया है दिया और लाइट। यहाँ पे भी हम लोग ने सजा दिया थोड़ा बहुत। मतलब सच में दिवाली एक दिन का पर्व रहता है, अच्छा लगता है। दीपों का उत्सव, दीपावली। लेकिन पहले जितना क्रेज रहता था पर्व त्यौहार का, अब उतना थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है। अब देखो हिंदू रीति रिवाज से ज़्यादा दिवाली जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और पहले से अब थोड़ा सा चलन कम हो गया। पहले तो लोग एक दूसरे के घर भी जाते आते थे। यहाँ मेरा भाई यहाँ पे लगा रहा था, नीचे में छेद किया है। हाँ, हैप्पी बर्थडे वाले में ही हमने दीपावली बना लिया। अब यहाँ मैं खड़ी थी और मेरा भाई कैमरा शूट कर रहा था, तो फिर मैं यहाँ खड़ी हो गई थी। फिर अपने आगे पूजा देखने, देख सकते हो यहाँ हम और मेरा भाई थे। अपने नीचे पूजा हो रहा था और हम थोड़े से शूटिंग कर रहे थे और आपसे कुछ कुछ बातें भी कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स ये रहा मेरा ड्रेस। अब पूजा समाप्ति होने वाली है, तो मैंने दोपहर में सब्ज़ी बना दिया था, मटर आलू की सब्ज़ी, काबली चना की सब्ज़ी बनाया था, और अभी बनेगा पूरी और खीर। उसके बाद हम लोग खाएंगे। और उसके पहले तो अभी मैंने घरौंदा बनाया था, तो उसे मुझे पूजना था। तो इसमें ऑफ कोर्स हम क्या करते हैं, 2 ये छोटी छोटी, हमारे यहाँ ना पता है वहाँ पे सब चीज़ घर का जो जितना सेट आता है ना, किचन सेट, वो सब रहता था। बट यहाँ पे जहाँ मैं अभी रहती हूँ, मैं यहाँ पे बस ये 2 खैला टाइप का 2 आता है, और वहाँ पे चूल्हा रहता था, कढ़ाई रहता था, और फिर वो क्या कहते हैं उसको, सिलौटी लोढ़िया, मसाला पीसने वाला, कढ़ाई, चकला, बेलना, यानी पूरा जितना किचन सेट रहता ना, सारे मिट्टी के बर्तन रहते थे। तो उस टाइम ज़्यादा मज़ा आता था। और अभी तो बस ये 2 खेला, तो इसमें ही मैंने डाला मूढ़ी और उसमें लड्डू बतासा डाल के भर के उसे पूजा करके, उसके बाद उसे घर में रख देना है। इससे क्या होता है, हमारा घर भरा हुआ रहता है। कुछ कुछ रिचुअल है जो हमें हमारे पर्व त्यौहार से बांधे रखते हैं, तो इसे हमें फॉलो करते ही रहना चाहिए। सब जगह तो नहीं होता है, बट कौन कौन करता है आप लोग मुझे कमेंट में बताना। प्लीज़ यार, प्लीज़ पूरी वीडियो को देखा करो, थोड़े से तो चैनल मोनेटाइज करवा दिया करो ना। अब ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा, यानी ये साल ख़त्म होने वाला है। ऑलमोस्ट मुझे यूट्यूब बनाते बनाते 1 साल हो जाएगा। और यहाँ मैंने दिया जला दिया, फिर अगरबत्ती जला दिया, पूजा कर लिया, यानी मैं खोस लिया, यानी मैंने दुआ मांग ली कि मेरा घर भरा हुआ रहे हमेशा। सिंपल यही थी हमारी दिवाली। इसके बाद हम लोग खाएंगे खाना। दिन में यहाँ पे पहले तैयार देती हूँ सबसे, और मैंने मम्मी को हाथ में पकड़ा दिया था फ़ोन, और मेरी मम्मी वीडियो बना दो, तो यहाँ मैंने घर के अंदर डाल दिया। और मम्मी ने अच्छा से कैमरा नहीं पकड़ा है, यही होता है दिक्कत यार, मतलब एक हाथ से कैमरा पकड़ो, एक हाथ से। फिर मैंने आपको दिखा दिया, तो मैंने ले लिया वीडियो, तो देख लो आप। यहाँ मैंने डाल दिया। उसके बाद हमने छोड़ा लालटेन, ऑफ कोर्स स्काई लालटेन बहुत अच्छा लगता है देखने में। फिर 1-2 पटाखा छोड़ा था, और अनार था ज़्यादा वेस्ट करना। सो गाइज, आपको भी सबको हैप्पी दिवाली फिर से। और ये रहा हमारा खाना। अपना लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।